हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। हमने ऑलरेडी रियो समिट या फिर अर्थ समिट जो कि 1992 में रखा गया था उसके बारे में हमने बात किया और देखा कि उसी रियो समिट के सक्सेसर्स की तरह हमें कई कन्वेंशंस देखने को मिले और फर्दर जो है फ्यूचर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे जो कि क्योटो प्रोटोकॉल है। तो इस वीडियो में हम उसी क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रोटोकॉल का माना सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये लीगली बाइंडिंग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एग्रीमेंट इट इज। और क्योटो जो है वो जापान में एक सिटी है जहां पर इसे साइन किया गया था। तो आइए देखते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये किसके बारे में डील करता है और अर्थ की एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी में इसका कितना योगदान है। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। GHGB इन्हें कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, मैंने अपने कई वीडियोस में भी कहा, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे एसीज और रेफ्रिजरेटर्स के यूज़ करने पर भी ये गैसेस रिलीज होते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं, इवन मीथेन जो भी नेचुरली अक्यूरिंग एक गैस है, अब वो भी जो है एक ग्रीन हाउस गैस ही माना जाता है। तो इस तरीके के ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं और उसे हीट अप करते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को फर्दर जो है वो रीज़न बनता है और यही ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज को जो है आगे जाकर रिजल्ट करता है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो स्पेसिफिकली ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए ही काम करता है, क्योंकि यही ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत क्रूशियल हैं। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करो, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, इन्हें बढ़ाओ तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाइज टू 6 ग्रीन हाउस गैसेस। सबसे पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन, जैसे कि मैंने कहा, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये 6 स्पेसिफिक गैसेस जो हैं ये बहुत ही क्रूशियल हैं, बहुत ही मेजर मात्रा में जो है ज़्यादातर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है इन्हें कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग में भी ये 6 इंपॉर्टेंट जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 6 हैं, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज़्यादा जो है डील करता है। हम फर्दर भी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे जिसे हम किगाली अमेंडमेंट भी कहते हैं, जो कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को ऐड करता है इन ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। हम आगे की वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे। तो स्पेसिफिकली क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ये 6 स्पेसिफिक ग्रीन हाउस गैसेस से जो है डील करता है। इट इज एन एक्सटेंशन टू 1992 यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 3 सिस्टर कन्वेंशन साइन किए गए थे रियो समिट के बाद, हमने ऑलरेडी देखा। UNFCCC एक था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दूसरा था, और तीसरा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये तीनों में से सबसे पहला क्रूशियल था और इसी का एक्सटेंशन जो है क्योटो प्रोटोकॉल है। Kyoto Protocol is based on the principle of common but differentiated responsibilities, keeping in mind the socio-economic development of concerned countries and the polluter pay principle. मैंने कई वीडियोस में भी कहा, इस वीडियो में भी कहूँगा कि 19th 20th सेंचुरी में वेस्टर्न कंट्रीज, ज़्यादातर USA, UK जैसे इंपॉर्टेंट जो आज के ज़माने में इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया हुआ था। और बाद में जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जो कि अफ्रीका, एशिया की कंट्रीज़ और इंडिया भी खुद जो था, वो 1940s 1950s में उन्हें इंडिपेंडेंस मिला, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही कम है वहाँ पर। तो इसमें जो है जाहिर सी बात है कि दोनों पर एक ही रूल आप लागू नहीं कर सकते कि भाई सभी एक ही टाइम जो है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को खत्म करेंगे। क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होने ही है, क्योंकि जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे तो पोल्यूशन वगैरह भी होगा। तो क्या ये सही है कि ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, USA, UK जैसे कंट्रीज, उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करते हैं वो इंडिया और चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्रीज या फिर सब कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज हैं, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, भूटान, बांग्लादेश, इनके ऊपर भी क्या इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए जा सकते हैं? क्योंकि इन्हें तो सही मायने में अगर देखें तो इन्हें सही तौर पर जो है एक डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। तो इसीलिए जो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कही जाती है कि हम सभी का एम जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन खत्म करना है, लेकिन यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो ज्यादा योगदान देंगे व्हेन कंपेयर्ड विद अनडेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज। तो यही एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, याद रखिएगा। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, कि आप जितना पोल्यूट करेंगे एनवायरनमेंट को उतना ही चाहिए कि आप पे करें। कार्बन मार्केट्स वगैरह के मैकेनिज्म्स हैं, हम आगे के वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्रिंसिपल्स हैं। इट इज वन ऑफ द इंटरनेशनल एनवायरमेंट प्रोटोकॉल्स। हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में देखा, चंद इंपॉर्टेंट ऐसे ही प्रोटोकॉल्स हैं। हम फर्दर भी नगोया प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। तो स्पेसिफिकली क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो बहुत ही क्रूशियल माना जाता है अमॉन्ग ऑल द एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स।
इट इज़ अ लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। मैंने जैसे कहा कि प्रोटोकॉल एक रूल बुक है, वो लीगली बाइंडिंग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, इट डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट। लेकिन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है, एक्ट करना उस पर बहुत ज़रूरी है पूरे नेशंस को, तो ये लीगली बाइंडिंग है। यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इस प्रोटोकॉल में देखने को मिलते हैं, हर नेशन को चाहिए, मेंबर कंट्री को चाहिए कि वो फॉलो करें। एंड इट वॉज अडॉप्टेड एट द थर्ड सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉर फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। It was adopted in Kyoto, that is in Japan, on December 11th, 1997. Kyoto Protocol came into force on 16th February 2005, क्योंकि चंद एक थ्रेशोल्ड होता है उनका कि स्पेसिफिकली 50 कंट्रीज या फिर 80 कंट्रीज या फिर 100 कंट्रीज जब तक इसे रेटिफाई नहीं करेंगे तो इन्हें अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से थ्रेशोल्ड रखाया गया था और 16 फरवरी 2005 में जितनी भी एडिक्वेट कंट्रीज की जरूरत थी उन सभी ने इसे रेटिफाई किया हुआ था। 84 कंट्रीज आर सिग्नेटरीज टू क्योटो प्रोटोकॉल एंड 192 कंट्रीज आर पार्टीज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। मैंने ऑलरेडी सिग्नेटरीज और पार्टीज के बीच फर्क आपको बताया। सिग्नेटरीज वो होते हैं जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव के साथ इस प्रोटोकॉल को लाते हैं, यानी कि द वेरी कंट्रीज व्हिच आर बिहाइंड दिस इनिशिएटिव, और पार्टीज वो होते हैं जो इनिशिएटिव के पीछे नहीं होते लेकिन वो एक्सेप्ट जरूर करते हैं क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल होते हैं। कनाडा, एंडोरा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ सूडान आर नॉट पार्टीज टू क्योटो प्रोटोकॉल। आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसा एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री जो है वो इस क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। इवन पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड के बारे में भी जब हम बात करेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के बारे में, वहां पर भी देखेंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट से जो है यूएसए को विड्रॉ करवाया हुआ था। The official meeting of all countries associated with Kyoto Protocol is the Conference of Parties। हम Conference of Parties के बारे में भी देखेंगे। हर साल जो है Conference of Parties की बैठक होती है, वो डिस्कस करते हैं कि एनवायरमेंट चेंज किस तरीके से हो रहा है, रिपोर्ट्स वगैरह, डाटास वगैरह वहाँ पर देते हैं। फर्दर किसी भी तरीके का अगर प्रोग्रेस देखना हो या फिर किसी भी तरीके के रूल्स वगैरह बनवाने हो तो यही एक सुप्रीम बॉडी की तरह काम करता है। जो जितने भी सिग्नेटरीज होते हैं, जितने भी पार्टीज होते हैं इस प्रोटोकॉल के, वो सभी वहाँ पर मिलते हैं और डिस्कस करते हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।